दोस्तों नमस्कार। लर्निंग्स विद रोहित की इस मास्टर क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे पीई रेशो पे। पी रेशो क्या होता है, पी रेशो का महत्व क्या है। तो देखिए दोस्तों कि पी रेशो का मतलब होता है, पी रेशो से हम ये देखते हैं कि कोई कंपनी का शेयर सस्ता है या महंगा है। अब ये कैसे देखेंगे, दो कंपनियों का हम कंपैरिजन करें, कोई वस्तु सस्ती है या महंगी है, इसके लिए जरूरी है कि दो कंपैरिजन आपस में करें। अब हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की या हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब अगर आपको टू व्हीलर लेना है तो 3, 4, 5, 10 प्रकार की कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है। और टू व्हीलर लेने के लिए आप बजाज का भी बजाज की टू व्हीलर ले सकते हैं, या आप टीवीएस की ले सकते हैं, या होंडा की ले सकते हैं, या किसी और कंपनी की ले सकते हैं। आपको अगर मोटरसाइकिल लेना है तो आप कंपैरिजन करते हैं ना। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदने जाते हैं तो आप कंपैरिजन कैसे करते हैं, वहां पीई रेशो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि पी रेशो किसका कम है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि जब आप किसी कंपनी का शेयर लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज के किसी शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या डिफेंस में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कंज्यूमर गुड्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या पावर सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के पहले अगर 2-4 कंपनियों की आप रीडिंग कर लें, आप स्टडी कर लें। क्या स्टडी करेंगे, आप उनका पी रेशो देखिए। पी रेशो क्यों देखना है, पी रेशो देखने से आपको यह समझ में आएगा कि कौन सी कंपनी का शेयर कंपैरेटिवली सस्ता है, कंपैरेटिवली कम कीमत पे हमें अच्छी चीज मिल रही है। यही तो हम जब कोई भी चीज में आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, कोई भी चीज आप खरीदने जाते हैं, तो आप यही तो देखते हैं कि कम रेट में अच्छी चीज कैसे मिले। यही पी रेशो का मतलब है कि कम रेट में अच्छी चीज कैसे मिले। तो पी रेशो का मतलब क्या होता है, पी रेशो को कहते हैं दोस्तों प्राइस अर्निंग रेशो। अब हमने हमारे पिछले वीडियो में ये देखा था कि बुक वैल्यू क्या होती है। अगर आपको ये एग्जांपल याद हो, आपने पिछला वीडियो देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो जरूर इस वीडियो को देखने के बाद एक बार वो वीडियो देखिए, फिर से ये वीडियो देखिए। हमने वहां एग्जांपल दिया था रिलायंस इंडस्ट्रीज का, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया। हमने आपको ये बताया था कि उसकी कुल संपत्तियां 500 लाख की है। हमने आपको ये बताया था कि उसकी कुछ देयताएं, उसके दायित्व 150 लाख के हैं। तो 500 में से अगर हम टोटल उसकी संपत्ति 500 लाख की है और उसमें से हमने 150 लाख रुपए लेस किया, घटाया, तो 350 लाख रुपए उसकी कुल नेट संपत्ति हुई। नेट 1 लाख अगर शेयर्स हैं तो 350 रुपए उसकी एक शेयर की कीमत थी। ये आपने अगर नहीं देखा हो तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिए। तो टोटल एसेट्स, उसकी नेट एसेट्स कितनी है, मतलब कंपनी की बुक वैल्यू क्या है। दो कंपनियों का हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ कंपनी ए है और कंपनी बी है। एक कंपनी ए है, उसमें उसकी कुल संपत्ति है 10 लाख की देयताएं घटाने के बाद। ये कंपनी बी है जिसकी टोटल वैल्यू है 25 लाख, मतलब कुल संपत्ति माइनस देयताएं, दायित्व, लायबिलिटीज घटाने के बाद उसकी कंपनी की वैल्यू है 25 लाख रुपए। लेकिन दोनों कंपनियों का अंततः मुनाफा जो है वो 1 लाख रुपए ये भी कमा रही है 1 साल का। ये दुकान जो है वो भी 1 लाख रुपए कमा रही है। अरे भाई 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है उसका टोटल नेट, और वो भी 1 लाख रुपए कमा रहा है। 25 लाख रुपए उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो भी 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो दोनों में से कौन बेहतर हुआ, आप खुद ही समझ सकते हैं। जो व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट केवल 10 लाख रुपए की है, वो कंपनी डेफिनेटली अच्छी है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसका इफिशियंसी अच्छी है। तो ये कंपनी 1 लाख रुपए कमा रही है, ये भी कंपनी 1 लाख रुपए कमा रही है, और ये 10 लाख रुपए की है, ये 25 लाख रुपए की है। और मान लीजिए 1 रुपया कमाने के लिए आप 10 रुपए का शेयर ले रहे हैं, 1 रुपया कमाने के लिए आप 25 रुपए का शेयर ले रहे हैं। 1 रुपया कमाने के लिए आप 10 रुपए का शेयर लेना पसंद करेंगे, या 1 रुपया कमाने के लिए आप 25 रुपए का शेयर लेना पसंद करेंगे। आप खुद जवाब जानते हैं, आप खुद अपने दिमाग में ये चीज सोच रहे हैं कि 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपए का ही हम शेयर लेंगे, क्यों 25 रुपए का शेयर लेंगे। तो यहां इसका पी रेशो क्या है, यहां इसका पी रेशो है 10, यहां इसका पी रेशो है 25। टोटल नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। यहां आपका 25 रुपए का पी रेशो है, यहां आपका 10 रुपए का पी रेशो है। पी रेशो जिसका कम होता है वो सस्ता शेयर है। पी रेशो होता क्या है, प्रॉफिट प्राइस यू पे, प्राइस टू अर्निंग रेशो। एक सिंपल रेशो है जो ये बताता है कि निवेशक कंपनी के 1 रुपए के मुनाफे के लिए कितना पैसा देने को तैयार। बहुत सरल है दोस्त, अगर आपको 1 रुपया कमाना है तो उसके लिए आपको पैसा कितना देना है। पिछले स्लाइड्स में आपने देखा कि 10 रुपए आपको देना है तब आप 1 रुपया कमा रहे हैं, 25 रुपए आप दे रहे हैं तब भी आप 1 रुपया। जब हम सेम इंडस्ट्रीज की 5, 7, 10 कंपनियों के आपको बहुत बार आप संडे लाइव शो देखते होंगे रोहित तातेड़ का, स्टॉक्स विद रोहित का, तो आपको बहुत सारी कंपनियों के बारे में एनालिसिस रोहित जी बताते हैं। तो उस समय आपको ये देखना चाहिए मनी कंट्रोल पे या screener.in जाकर के कि
उस कंपनी का पी रेशो क्या है। जब आप किसी एक कंपनी की स्टडी करते हैं स्क्रीनर में और उसमें नीचे डिटेल्स में जाते जाते हैं तो वहां आपको कंपैरिजन भी मिलता है कि इस तरह की और कंपनियों का पी रेशो क्या है। तो जिस कंपनी का पी रेशो कम होता है वो कंपनी सस्ती होती है, सस्ता शेयर है। बस सिंपल आप ये समझ लीजिए कि जिसका पी रेशो कम होता है वो सस्ता शेयर है। पहले समझना होगा कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है। अब पी रेशो को समझने और आगे समझने के लिए, इसको टेक्निकल रूप से समझने के लिए हम बात करेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट है मान लीजिए 10 करोड़। कोई एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट है 10 करोड़, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 1 करोड़, 1 करोड़ शेयर्स है, 10 करोड़ प्रॉफिट है। तो इसका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 10, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 1 करोड़। तो एक शेयर पर प्रॉफिट कितना हुआ 10 रुपए। अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स 10 करोड़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर दैट इज ₹10। इसका मतलब कंपनी हर एक शेयर पर 10 रुपए कमा रही है। 1 करोड़ शेयर्स है, कमाई है 10 करोड़, एक शेयर पे 10 रुपए कमाई हो रही है। तो पी रेशो क्या हो गया, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब 1 रुपए पर, एक शेयर पर आप कमा रहे हैं 10 रुपए, तो ये हो गई आपकी अर्निंग पर शेयर। ईपीएस, बाजार में वो शेयर आपको कितने का मिल रहा है 200 रुपए का। तो शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर आपने देखा कि 10 रुपए था, 10 करोड़ का प्रॉफिट था, 1 करोड़ शेयर थे, अर्निंग पर शेयर हो गई 10 रुपए। बाजार में शेयर की कीमत है 200 रुपए, 200 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका ईपीएस हो गया 20। ईपीएस का कैलकुलेशन हुआ शेयर प्राइस, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, इज इक्वल टू 20, दैट इज पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस मार्केट प्राइस टू अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू पीई रेशियो दैट इज 20 हियर। यानी निवेशक 1 रुपए के मुनाफे के लिए 20 रुपया देने को तैयार है। इस एग्जाम्पल के मुताबिक इन रियल लाइफ केस स्टडी में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर स्टडी करें, ये भी एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, करंट प्राइस 2800 रुपए है, ईपीएस 100 रुपए है, तो पी रेशियो हो गया इसका। निवेशक रिलायंस के 1 रुपए के मुनाफे के लिए 28 रुपए देने को तैयार है। यह दिखाता है कि बाजार को कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पर भरोसा है। दो चीजें हैं, आप 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को कितना पैसा देने को तैयार है। रिलायंस की 1 रुपए की कमाई के पीछे 28 रुपए खर्च करने को तैयार है निवेशक। इसका मतलब यह होता है कि हमें कंपनी की फ्यूचर की ग्रोथ पर भरोसा है। हाई ईपीएस, हाई पी रेशियो वर्सेस लो पी रेशियो। अब आपके मन में यह आएगा कि बहुत बार तो ऐसा होता है कि कंपैरिजन में भी हम लोग ऐसा करते हैं, या रोहित से भी मेरी कई बार ऐसी बात होती है कि इसका पी रेशियो बहुत ज्यादा है, उसके बाद भी आप इस कंपनी पर भरोसा क्यों करते हैं। तो पी रेशियो भी जरूरी नहीं है कि केवल पी रेशियो कम होना उस कंपनी के अच्छे होने का संकेत है। तो पी रेशियो ज्यादा है, पी रेशियो कम है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, आइए हम इसके ऊपर बात करते हैं कि हाई पी रेशियो वर्सेस लो पी रेशियो, इसका क्या मतलब है। हाई पी रेशियो भविष्य में ग्रोथ की उम्मीद है, जैसे आपने अपनी पिछली स्लाइड में देखा कि 28 रुपए कीमत देने को तैयार है निवेशक 1 रुपया कमाने के लिए रिलायंस में। कंपनी तेजी से आगे बढ़ सकती है अगर पी रेशियो ज्यादा है, कंपनी भविष्य में ग्रोथ की उम्मीद हो सकती है, कंपनी तेजी से बढ़ सकती है, और रिस्क क्या है, यहाँ शेयर महंगा भी हो सकता है। और लो पी रेशियो में क्या हो सकता है, शेयर सस्ता हो सकता है, अंडर वैल्यूड हो सकता है। रिस्क क्या है, कंपनी की ग्रोथ धीमी हो सकती है। केवल लो पी रेशियो देखकर निवेश करना अक्सर हमेशा सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को भी देखना चाहिए, कंपनी किस गति से आगे बढ़ रही है वो भी देखना चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है, उसकी ऑर्डर बुक कैसी है। शेयर यहां महंगा भी हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी के पास ऑर्डर बहुत अच्छा है, ये सब चीजें भी तो आपको देखना पड़ेगा अगर आपको फंडामेंटल्स देखना है तो। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पी रेशियो की। अगर लो पी रेशियो है, शेयर सस्ता तो हो सकता है लेकिन कंपनी की ग्रोथ धीमी हो सकती है, तो कंपैरिजन करते समय इन सब चीजों को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ट्रेलिंग पी रेशियो वर्सेस फॉरवर्ड पी रेशियो, पास्ट वर्सेस फ्यूचर। देखिए पी रेशियो देखना, आप पिछले 2-4 सालों में पी रेशियो क्या था, आज क्या है, और आगे पी रेशियो किस तरीके से कम ज्यादा हो सकता है, इसके ऊपर हमें क्या देखना चाहिए। कि जैसे आपने देखा होगा कि स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते हैं, पी रेशियो को किस तरीके से ट्रेल करना है। ट्रेलिंग पी रेशियो पिछले 12 महीनों के मुनाफे पर आधारित होता है। आज मान लीजिए 31 मार्च 2026 है, तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक पी रेशियो का क्या हिसाब किताब रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, और आगे 1 साल में आने वाले समय में अनुमानित मुनाफे के ऊपर आधारित प्रोज एंड कॉन्स सब जब आप देखते हैं और कंपनी के कौन कौन सा आप देखते हैं बैलेंस शीट में, जो मार्च के बाद बैलेंस शीट आती है, तो
कंपनी का आने वाले समय में क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है वो कंपनी बताती है, कंपनी का मैनेजमेंट बताता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताते हैं। तो वहां आप ये देख सकते हैं फॉरवर्ड में कि आने वाले समय में अनुमानित मुनाफा क्या हो सकता है, अनुमानित मुनाफे के आधार पर पी रेशो कहां जा रहा है। और पिछला एक साल का जो मुनाफा हुआ है और पिछले 2-3 सालों की बैलेंस शीट आप देखेंगे तो किस तरीके से कंपनी ने जो प्रेडिक्शंस दिए हैं, क्या उन प्रेडिक्शंस पर कंपनी खरी उतरी है, और अगर खरी उतरी है तो उसका पी रेशो पर क्या असर पड़ा है, आगे आने वाले समय में किस तरीके से प्रॉफिट की ग्रोथ हो रही है, आगे आने वाले समय में किस तरीके से कंपनी की ग्रोथ हो रही है, तो उसका पी रेशो पर क्या असर पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं। फॉरवर्ड पी रेशो में जोखिम क्या होता है, क्योंकि यह अनुमान पर आधारित होता है। अगले एक साल में क्या होने वाला है ये हम प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में श्योर नहीं हो सकते जब तक कि वो घटना घटित ना हो। मार्केट पी रेशो, बाजार का मूड क्या है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। निफ्टी 50 क्या बोलता है, सेंसेक्स क्या बोलता है, और जैसे एक कंपनी का पी रेशो होता है वैसे ही पूरे बाजार का इंडेक्स का भी पी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की, रिलायंस इंडस्ट्रीज की पी रेशो की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी 50 में है, तो निफ्टी 50 का पी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। लेकिन इसको हम कैसे यूज करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां पी रेशो का मतलब कब गलत संकेत देता है, पी रेशो अच्छा है, कम है, और आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और आपकी ये गलती होती है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब पी मिसलीड करता है, मतलब गलत इंडिकेशन देता है। लॉस मेकिंग कंपनीज, घाटे में चल रही कंपनी का जो पी कैलकुलेट नहीं होता, जो कंपनी घाटे में चलती है उसका पी कैलकुलेट नहीं होता, प्रॉफिट ही नहीं है, तो प्राइस और ईपीएस तो आप अर्निंग पर शेयर निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, तभी तो आपका पी रेशियो निकलेगा। अब इधर अर्निंग कुछ नहीं है, माइनस एक करोड़ का लॉस है, नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़ है, तो -1 पी रेशियो है, अर्निंग पर शेयर है उसकी। तो लॉस में अगर कोई कंपनी है तो उसका पी रेशियो कैलकुलेट नहीं होता है। लेकिन सिलेंड्रिकल सेक्टर्स, ये हो गया पहला रीजन। दूसरा हम देखेंगे साइक्लिकल सेक्टर्स। देखिए गन्ना शुगर इंडस्ट्रीज है, वो गन्ने के ऊपर आधारित है। उसी प्रकार स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्रीज है, ये साइक्लिकल इंडस्ट्रीज होती है, इसकी एक साइकिल चलती है, तो एक साइकिल कंप्लीट होती है फिर दूसरी साइकिल चालू होती है, तो ये इसके हाई और लो के ट्रेंड्स अलग अलग होते। तो यहां भी पी रेशो उतना हमें सही इंडिकेशन नहीं देता। फिर अनयूजुअल प्रॉफिट्स, एक बार का असामान्य मुनाफा रेशो बिगाड़ देता है। कोई कंपनी पिछले 5 सालों से छोटा मोटा प्रॉफिट कमा रही है, अचानक उसने बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लिया, जैसे कि कोई लॉजिस्टिक कंपनी, और लॉजिस्टिक कंपनी ने मान लीजिए कि कोरोना काल में उसकी एकदम से काम बढ़ गया उसका पूरा लॉजिस्टिक का, और वो एकदम से मुनाफे में आ गई, लेकिन जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ वो वापस से नीचे आ गए उसके शेयर्स। तो इस 3 प्रकार के जो लॉस मेकिंग कंपनीज, साइक्लिकल सेक्टर्स जैसे कि सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्रीज, अनयूजुअल प्रॉफिट्स, कोई कंपनी जिसका प्रॉफिट एकदम से बढ़ गया फिर कम हो गया, ये 3 स्थितियों में, ऐसे मामलों में आपको पीई रेशो भ्रमित कर सकता है। जब भी आप इस प्रकार की 3 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पीई रेशो आपको सही इंडिकेशन नहीं देगा। निवेश से पहले हमें क्या कंप्लीट चेकलिस्ट देखना है? निवेश से पहले हमको यह देखना है कि केवल पी रेशो पर्याप्त नहीं है, इसके साथ साथ हमें क्या देखना चाहिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है, पी रेशो तो हमें समझ में आ गया कि जिस कंपनी का पी रेशो कम है, 1 रुपया कमाने के लिए हम उतना पैसा दे रहे हैं। किसी का पी रेशो अगर 20 है, किसी का पी रेशो अगर 10 है, तो 1 रुपया कमाने के लिए हम उसको 10 रुपए दे रहे हैं। अगर किसी का पी रेशो 25 है तो हम 1 रुपया कमाने के लिए 25 रुपए दे रहे हैं, तो 10 रुपए पी रेशो ठीक है। लेकिन क्या पी रेशो के साथ हमें और चीजें भी देखना चाहिए जिसकी वजह से हम इन्वेस्टिंग का निर्णय सही तरीके से ले सकें? यस, केवल पी रेशो पर्याप्त नहीं है, इसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ, कंपनी की बिक्री लगातार साल दर साल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट की ग्रोथ, रेवेन्यू की ग्रोथ, डेट लेवल, कर्ज उसने लिया था 5 साल पहले 200-500 करोड़ का, वो कम होता आ रहा है कि नहीं, और अगर बढ़ रहा है तो क्या कंपनी के कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट से प्लान है, कंपनी की कुछ कैपेसिटी एक्सपांड हो रही है? अगर उसका कर्ज बढ़ रहा है ये भी हमें देखना पड़ेगा। फिर आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, एक शेयर के ऊपर हमारा रिटर्न जो है वो अच्छा है या नहीं है, इसके ऊपर भी हम आगे जब इसका नंबर आएगा आरओई का तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि आरओई क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। और 5वां है इंडस्ट्री की ग्रोथ। इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या है? जब कार बाजार में आई तब उस समय रिक्शे और टांगे चलते थे, तो जो लोगों के पास विजन था उन्हें पता था कि कार इंडस्ट्री आगे काम करेगी। लेकिन आज इलेक्ट्रिक रिक्शा चलता है, आज टांगे और रिक्शे खत्म हो गए, हाथ रिक्शा। तो आपको समय के साथ ये भी देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, इंडस्ट्री की ग्रोथ
ग्रोथ कैसी होना है। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ आपको देखना पड़ेगा। पी रेशियो सिर्फ एक शुरुआत है, अंतिम निर्णय नहीं है दोस्तों। क्या आज के इस सेशन से आप अपने घर लेकर के जाएंगे? पी रेशियो जो है प्राइस अर्निंग रेशियो है। 1 रुपया कमाने के लिए हम कितना पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब यह है हाई पी रेशियो ग्रोथ को अक्सर दर्शाता है, लेकिन ओवर वैल्यूएशन भी हो सकता है। तीसरा है कि लो पी रेशियो का मतलब शेयर सस्ता है, लेकिन क्या कंपनी में कोई दिक्कत है? और चौथी चीज जो है फॉरवर्ड पी रेशियो का अनुमान, फॉरवर्ड पी रेशियो अनुमान पर आधारित है कि कंपनी की अनुमानित लाभ कितना होगा, उसके ऊपर आधारित है। और निवेश का फैसला कभी भी सिर्फ पी रेशियो के आधार पर हमें नहीं लेना है। आज का ये वीडियो आपको पी रेशियो समझाने के लिए था दोस्तों, और आज का कंक्लूजन है पी रेशियो हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई शेयर महंगा है या सस्ता। मैं इसे फिर से रिपीट करूंगा कि पी रेशियो हमें केवल यह समझने में मदद करता है कि कोई शेयर सस्ता है या महंगा, लेकिन सही निवेश जो है वो निर्णय के लिए अन्य कारक जैसे कंपनी की रेवेन्यू क्या है, बढ़ रही है लगातार कि नहीं बढ़ रही है, कंपनी के जो लोन्स है, दायित्व है, वो कम से कम हर साल दर साल घट रहे हैं या नहीं, और कंपनी का प्रॉफिट भी जो है वो साल दर साल बढ़ रहा है कि नहीं, और जो इंडस्ट्री है क्या उसमें भी प्रतिवर्ष कुछ ग्रोथ हो रही है, आने वाले समय में उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, गवर्नमेंट की क्या इसमें पॉलिसीज है, क्या वो एडवर्स तो नहीं जा रही है। ये सब चीजें भी हमें देखना आवश्यक है दोस्तों। हम चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टिंग बहुत हैप्पी हो। देखते रहिए दोस्तों स्टॉक्स विद रोहित एंड लर्निंग्स विद रोहित।